आज है उत्तरादिति। मम्मा ने सिखाया, प्रभु प्यार में बना ब्रह्म भोजन ही स्वीकार करना है। प्रश्न। दीदी, खान पान की शुद्धता के बारे में खान पान की शुद्धता के बारे में आपने कैसे समझा? उत्तर। बाबा की मुरलियों से ही समझा। जब हम ज्ञान में चले थे, बहनों के संग से शुरू से ही प्याज लहसुन नहीं खाया। ब- बटाल बटाला में मम्मा पहली बार आए थे, वहीं हमने ज्ञान लिया था। मम्मा ने हम सब कन्याओं से पूछा था कि बाहर का कुछ खाते हो? सबने बोला कि गोलगप्पा थोड़ा खाते हैं। मम्मा ने बोला, यह ब्राह्मण जीवन के लिए ठीक नहीं है। बाबा के घर का खाना है, शुद्ध हाथों का बना हुआ खाना है। बाजार के गोलगप्पे नहीं खाने हैं। फिर सब ने संकल्प लिया कि अब के बाद नहीं खाएंगे। उस समय से ही धारणा बनी कि शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन, प्रभु प्यार में पका हुआ भोजन, वही स्वीकार करना है। प्रश्न। दीदी, क्या बचे हुए भोजन का भी बाबा को भोग लगाते हैं? उत्तर। किसी कारण से हम अगर ताजा नहीं बना सके, तो मन में आता है कि हम सभी तो बचा हुआ खा लेंगे, पर भगवान को क्या खिलाएंगे? उनको पहले खिलाना है। फिर हम ऐसा करते हैं कि रोटी बनाओ और चीनी मलाई के साथ बाबा का भोग लगाओ जरूर। कुछ फल रख देंगे। इस प्रकार बाबा को भोग लगाने के बाद हम सब खाएंगे मिलकर। इससे लगता है कि जो हमें खिला रहा है, हमने भी उसको अर्पण किया। उसको अर्पण किए बिना नहीं खा सकते। प्रश्न। दीदी, दही का भोग नहीं लगाते हैं ना? उत्तर। प्योर दही रखा है, किसी ने टच नहीं किया है तो भोग लगाते। अगर उसमें से किसी ने खा लिया तो नहीं लगाते। बाजार के दही का भोग नहीं लगाना चाहिए। पंजाब जोन में विशेष धारणा है कि बाजार का पनीर, माखन या दही हम प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न। दीदी, क्या कुछ लोग मूली का इस्तेमाल करते हैं? उत्तर। कई बीमारी की वजह से खाते हैं। हमारे पास एक बहन है, उसे डॉक्टर ने बता रखा, तो दवा की तरह वह खाती है और कोई नहीं खाता। प्रश्न। दीदी, कुछ भाई बहने तीखा खाना खाते, कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं होती, न हम गुस्सा करते, ऐसा कैसे है? उत्तर। योगी का खाना कैसा है, हम तो उस चीज को लेना है ना। आज नहीं तो कभी तो प्रभाव होगा। बाबा कहते हैं, बच्चे अनासक्त वृत्ति से खाओ। बहुत बढ़िया चीज बन गई है तो बहुत अच्छे से खा लिया। सिंपल बनी तो नाक मुंह चढ़ाए, ऐसा नहीं करे। जो बना है वह प्रभु प्रसाद जानकर हम खाएं। ऐसी आदत ना हो कि हम अमुक वस्तु के बिना नहीं रह सकते। बाबा ने यज्ञ में शुरू से लेकर बहुत बढ़िया सबकी पालना की। राजाई ठाट की पालना की। एक समय वह भी था, यज्ञ में एकदम सिंपल बाजरे की रोटी छाछ के साथ सभी ने खाई। ये भी अनुभव सुने हैं ना? उन्होंने कैसे फॉलो किया बाबा को। जिनको संकल्प आया वे पीछे हट गए, जिनको संकल्प नहीं आया वे आगे बढ़ते गए। चंद्र चंद्रा दीदी, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का पहला अति आवश्यक नियम है। प्रश्न। दीदी, बाबा के लिए भोग बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं और सबको बांटते हैं, तो उसके लिए बाबा का क्या डायरेक्शन है? उत्तर। बाबा कहते हैं कि कम से कम 75%, 75% बाबा की याद में भोग कोई बनाए तो उसको शिव बाबा स्वीकार करेगा। मम्मा को खास बाबा डायरेक्शन देता था,
शुरू में मम्मा खुद अपने हाथों से ही भोग बनाती थी और शिव बाबा को स्वीकार कराती थी। बाबा कहता था कि पूरा ही याद में भोजन बने। भोजन बहुत शुद्धि से, भंडारे को साफ करके, बन बर्तनों को भी साफ करके पूरा बाबा की याद में बनाया जाता। बहुत एकाग्रता से, बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाया जाता था। जब एक एक व्यक्ति को भोग दिया जाता था, बाबा क्लास में कई बार कह देते थे कि जो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र जीवन जी रहा है, वह आ करके भोग बांटे। तो सबको आत्मिक दृष्टि देते हुए बाबा की याद में भोग दिया जाता था। बाबा अपने हाथ से एक एक बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि देकर अमृत पिलाता था। प्रश्न: दीदी, पवित्रता और ब्रह्म भोजन का आपस में क्या संबंध है? उत्तर: पवित्रता को धारण करने से मन के विचार भी पवित्रता पवित्र बन जाते हैं। पवित्र विचारों से और पवित्र भावनाओं से जब भोजन बनाया जाता है तो वह बहुत शक्तिशाली होता है, शुद्ध होता है। अगर यूं ही भोजन बनाते और पवित्रता नहीं है तो मन के विचार शुद्ध नहीं रहते, इसलिए वह शक्ति नहीं रहती, तो उसका महत्व भी नहीं होता। पवित्रता ब्रह्म भोजन का पहला नियम है जो बहुत आवश्यक है। प्रश्न: दीदी, विवशता में तामसिक भोजन खाना पड़े तो क्या करें? उत्तर: तामसिक भोजन खाने से हमेशा ही हानि होती है। चाहे वह लाचारी हो, चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो। बचपन में मैं एक बार बहुत बीमार हो गई और मेरा टाइफाइड, पैरा टाइफाइड बन गया। तब डॉक्टर ने सुझाव दिया कि इसको चिकन सूप पिलाओ तो ठीक हो सकती है, नहीं तो ये बचेगी नहीं। हमारी माताजी को बहुत बाबा पर बहुत निश्चय था। उन्होंने कहा अगर यह मर भी जाती है तो कोई हर्जा नहीं, दूसरा जन्म ले लेगी, लेकिन इसके जीवन को अपवित्र नहीं करने दूंगी। वह बाबा की याद में बैठी योग लगा रही थी। तभी उनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा सा दरवाजा खुला और ब्रह्म बाबा उससे उसमें से अंदर आए। आकर मेरे बिस्तर के पास खड़े हुए। उन्होंने थोड़ी बर्फी ली और मेरे मुंह में डाली। जब मेरी माताजी ने वह सीन देखा तो उनको तसल्ली हो गई कि अब यह बच जाएगी। उसने बहुत दृढ़ता से सबको यह कहा कि मैं अपनी बच्ची को कोई भी ऐसी चीज नहीं दूंगी। बाबा जब हमारे साथ है तो लाचारी कुछ भी नहीं है। बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, हमें भोजन ही खाना है, अशुद्ध चीजें नहीं खानी। अशुद्ध चीजें नहीं खानी, इसमें हमारी सुरक्षा है। प्रश्न: दीदी, कईयों की शिकायत रहती कि योग में हमारा मन भटकता है, इसका कारण क्या है? उत्तर: इसका कारण भोजन भी है। जब हम ब्रह्म भोजन ना खाकर बाहर की कोई चीज खाते हैं, चाहे किसी भी कारण से खाते हैं, तो योग नहीं लगता और मन भटकता। अशुद्ध विचार भी मन में आते हैं क्योंकि जिनके हाथ का बनाया हुआ भोजन है उसके प्रकंपन तथा भावनाएं उस भोजन से जुड़े हुए होते, जो खाने वाले के ऊपर असर करते। ब्रह्म भोजन खाने वाला व्यक्ति सदा खुश, स्वस्थ और एकाग्र रह सकता है। प्रश्न: दीदी, जैसे वैष्णव मुंह पर कपड़ा बांधकर भोजन बनाते, बड़ी शुद्धि रखते, उस भोग में और ब्रह्म भोजन में क्या अंतर है? उत्तर: भक्त चाहे वैष्णव भी है, परंतु वे पवित्र रहे यह जरूरी नहीं होता। वे मुख पर कपड़ा बांध लेते हैं, मौन में भोजन बना लेते, लेकिन ऐसे नहीं कि वे कोई ब्रह्मचारी होते। वे परिवार वाले होते। भोग पर उनके प्रकंपनों का प्रभाव पड़ता। वे कुछ समय मंत्र जाप कर लेंगे, नाम लेते रहेंगे, लेकिन सारा समय परमात्मा की याद में रहे, ऐसा नहीं। आजकल तो लोग स्वार्थवश अपना शेयर भी कुछ न कुछ निकालते हैं।
तो उन भावनाओं का भी असर भोजन पर पड़ता है। ब्रह्म भोजन जो सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया भोजन है, यहाँ किसी को किसी प्रकार की स्वार्थ भावना नहीं है। यहाँ भावनाएं बहुत शुद्ध है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं हमारे साथ है। हम उसको याद करते हैं, भोग लगाते, और हम उसकी उपस्थिति में बना रहे हैं। बाबा सब देख रहे, बाबा स्वयं भोग स्वीकार करता है, इसीलिए इसमें शक्ति ज्यादा भरती है। अब है कमला दीदी। बाबा ब्रह्म भोजन बनाने में जाति धर्म को ना देख आत्मा की पवित्रता को देखते थे। प्रश्न दीदी, आपने अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की सेवाएं करते हुए सफलता को कैसे प्राप्त किया? उत्तर, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव तो आते ही है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक नियम है, लेकिन जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हो और बड़ों का हाथ सिर पर हो, उसके लिए परिस्थिति कुछ होती ही नहीं है। मेरा बचपन से एक स्वभाव था, किसी का एक शब्द भी सुन नहीं सकती थी। मुझे जरा सा कोई एक शब्द बोल देता तो लगता था इससे तो मर जाना अच्छा। इतना मैं रोती थी। मुझे घर वाले बोलते थे, कई कई कोप भवन में चली गई तो मनाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैं सेंटर पर आई, तो जो हमारी बड़ी दीदी थी, उन्होंने कहा, दो शब्द याद रखना, एक कभी रोना नहीं, दूसरा कभी ना नहीं करना। ये दोनों मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। उसके बाद कोई कितना भी कुछ बोलता, मैं हंस पड़ती थी, सदा खुश रहती थी। मुझे यह याद रहता, बाबा मेरे साथ है, बड़ों का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। प्रश्न दीदी, क्या यज्ञ में भोजन बनाने में जाति भेद धर्म भेद आड़े आता था? उत्तर, एक बार की बात है, माउंट आबू में एक मुस्लिम बहन भंडारे में जाने से संकोच कर रही थी। बाबा ने उसे कहा, बच्ची तुम अंदर जाओ, भोजन बनाओ। उस बहन ने कहा, बाबा मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं कैसे बनाऊंगी, आप तो नहीं खा सकोगे। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, तुम जाओ किचन में, तुम्हारे हाथ का खाना बाबा खाएंगे। बाबा उसके हाथ का खाना बहुत प्रेम से खाते थे। इस प्रकार बाबा जाति धर्म को ना देखकर आत्मा की पवित्रता को देखते थे, उसे महत्व देते थे। प्रश्न, निर्मल शांता दीदी और संतरी दीदी से आपने भोजन के बारे में विशेष क्या जाना? कोलकाता में संतरी दीदी रहती थी और निर्मल शांता दीदी भी रहती थी। संतरी दीदी तो बिना भोग के कुछ खाती ही नहीं थी। संतरी दीदी को चटनी बहुत पसंद थी और भोग सजाने की सेवा मेरी ही थी। एक बार मैं जल्दबाजी में भोग की थाली में चटनी रखना भूल गई। वहां का नियम था कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय 10 मिनट योग लगाते थे। उसी समय बाबा को भोग भी लगता था। मेरे को 5 मिनट के बाद अचानक याद आया कि अरे, मैं तो चटनी रखना भूल गई। हम भगवान को स्वीकार करा रहे हैं, तो उसमें अधूरा भोग, यह तो ठीक नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि बीच में नहीं, जैसे ही सफेद लाइट होगी तभी हम थाली उठाएंगे। अगर दीदी ने देख लिया तो दादी अगर दादी ने देख लिया तो दादी चटनी नहीं खाएंगे। भगवान तो जानी जाननहार है, बस सब कुछ जानते ही है। जैसे ही सफेद लाइट हुई, दादी ने कहा कि आज अधूरा भोग आया है, पूरा भोग ही नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, अधूरा भोग आया। तुरंत मैंने चटनी लाई, बाबा को दोबारा भोग लगाया गया। बाबा ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद सभी ने ब्रह्म भोजन खाया। कहने का मतलब कि कोलकाता में हर दिन का पूरा भोग दादी बाबा को लगाती थी, ध्यान रखकर। हम लोग घरों में क्या करते हैं, तुमको क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, ये संकल्प करके बनाते हैं। कोलकाता में यह नियम था कि जब भी खाना बनाने की सेवा मिलती थी, हम लोग पूछते थे कि दीदी आज बाबा को क्या भोग लगेगा।
माना संकल्प ही इतना ऊंचा होता था कि हम बाबा के लिए ही बना रहे हैं, बाबा को ही स्वीकार करा रहे हैं। उस भोजन में किसी भी देहधारी का संकल्प नहीं होता था। प्रश्न, दीदी, ब्रह्म भोजन और पवित्रता का क्या कनेक्शन है? उत्तर, ब्रह्म भोजन से ही पवित्रता आती है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो बिना ब्रह्म भोजन खाए पवित्रता आती ही नहीं। ब्रह्म भोजन में वह शक्ति है जो हमें पवित्र बनने में मदद देती है। प्रश्न, दीदी, ब्रह्म भोजन खाने के और क्या क्या फायदे हैं? उत्तर, ब्रह्म भोजन खाने के तो बहुत फायदे हैं। एक तो आत्मा को शक्ति मिलती है, दूसरा आत्मा पवित्र बनती, तीसरा बाबा की स्वाभाविक याद बाबा की स्वाभाविक याद बनी रहती है। यह प्रभाव ब्रह्म भोजन का ही है, क्योंकि ब्रह्म भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों के संकल्प का सारा प्रभाव भी पड़ता है ब्रह्म भोजन पर। प्रश्न, यदि परिस्थिति वश किसी को पवित्र भोजन ना उपलब्ध हो तो क्या कर सकते? उत्तर, जिसको बाबा में निश्चय होता है, परिस्थिति या परीक्षा तो उसके पास आती ही है, लेकिन यदि हम बाबा को साथ रखते तो संघर्ष की परिस्थिति में भी बा, बाबा किसी तरह भी हमारा पेट भर देता, कहीं ना कहीं से हमारा उपाय कर देता, ताकि नेगेटिव चीज खानी ही ना पड़े। बाबा ने कहा, बच्चे, अंत में जब खाने को नहीं मिलेगा तो भी 2 रोटी बच्चों को जरूर खिलाऊंगा। अगर हम विश्वास रखेंगे तो बाबा नहीं, कहीं ना कहीं से भोजन भेज देगा और हम विजयी हो जाएंगे। प्रश्न, घर में, सेंटर पर, यज्ञ में, तीनों में भोग के प्रति अलग अलग श्रीमत है क्या बाबा की? उत्तर, बाबा की श्रीमत सबके लिए एक ही होती है, क्योंकि बाबा अलग अलग मत नहीं देता। सबसे बड़ी बात है हमारी भावना की। हमारी भावना इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, किसको स्वीकार करा रही हूँ। जिससे प्यार होता है पहले वो खाए, उसके बाद कोई और खाए। ऐसी भावनाएं हमारे हमारी बाबा के प्रति हो। प्रश्न, भोग सिंपल है या वैरायटी, क्या इससे बाबा को कुछ महसूस होता है? उत्तर, बाबा को कोई फर्क महसूस नहीं होता। जरूरी नहीं है रोज रोज वैरायटी ही बनाए। सबसे बड़ी बात हमारी भावना। बाबा को कभी सिंपल खिलाओ, कभी वैरायटी खिलाओ, पर भावना से खिलाओ। एक पुरानी बहन थी, किसी ने पूछा, आप दिन भर किचन में क्यों इतनी मेहनत करती हो? बोली, मैं जितनी देर किचन में रहती हूँ उतनी ही मुझे बाबा की याद सहज बनी रहती है। प्रश्न, दीदी, मंदिरों में वैष्णव जो होते हैं मुंह पर पट्टी बांधकर बड़ी शुद्धता से भोग बनाते, फिर भी उस भोग से ज्यादा ब्रह्म भोजन का महत्व कैसे है? उत्तर, भले वह शुद्धता से बनाते, बहुत भावना से भी बनाते, लेकिन भगवान को पहचानते नहीं। नियम से भोग लगा देते हैं, भगवान खाए ना खाए इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि संगम युग में ही बाबा साथ है, बाबा स्वीकार करता है, इसलिए हम उस भावना से बाबा को भोग लगाते और बाबा स्वीकार करता भी है, इसीलिए उसका महत्व है। दीदी, आजकल कई बीके ने ही फैक्ट्री खोल ली हुई है, जहाँ के बने हुए मसाले, बिस्किट, ब्रेड हम यूज कर लेते। उसके लिए बाबा की क्या श्रीमत है? मुख्य बात है, यदि बीके की फैक्ट्री में सेंटर के लिए अलग से बनता तो वो एक अलग विषय हो जाता, लेकिन फैक्ट्री में सामूहिक रूप से जो बनता वह सब कुछ अपने हाथ से नहीं बनाया जाता, इसलिए नहीं खाना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए अपने हाथ का बना हुआ अपने सेंटर पर बना हुआ हो। बाबा का को जो भोग लगाते हैं वही खाए। प्रश्न। दीदी, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव कि ब्रह्म भोजन खाया और जिंदगी परिवर्तन हो गई? उत्तर। ब्रह्म भोजन का महत्व तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कई अनुभव है। ब्रह्म भोजन से मनुष्य के जीवन परिवर्तन होते। हम अपना ही अनुभव सुनाते। हमारे घर पर मम्मी ही ज्ञान में चलती थी, दूसरा कोई ज्ञान में नहीं चलता था। वह प्यार से बाबा का भोग बनाकर भोग लगाती थी और हम सभी बच्चों को खिलाती थी। इससे हम लोगों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हम लोग बहुत चंचल थे बचपन में। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेंटर पर रहेंगे। लेकिन बाबा के भोग का ही जादू रहा होगा, या हमारी लौकिक माँ की शुभ भावनाएं रही होगी कि सब मेरे बच्चे ऐसे बने, या हमारे किसी जन्म से श्रेष्ठ कर्म होंगे जिन्होंने हमको बाबा का बना दिया। बाकी ब्रह्म भोजन का महत्व तो बहुत ज्यादा है। राजकुमारी दीदी, ब्रह्म भोजन के द्वारा बाबा बच्चों की स्थिति का टेस्ट भी लेते हैं। ब्रह्म भोजन के द्वारा बाबा बच्चों की स्थिति का टेस्ट भी लेते हैं। प्रश्न। दीदी, लच्छू दादी किस प्रकार अटेंशन देती थी बाबा को भोग लगाते समय? बाबा को भोग लगाने की थाली कैसे सजाई जाती थी? साकार में भोग लगाने में और अव्यक्त बाप दादा को भोग लगाने में थोड़ा तो फर्क होता है ना? उत्तर। लच्छू किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी थाली को। खुद ही उसको साफ करती थी, खुद ही उस पे रखती थी, खुद ही बाबा के आगे प्यार से थाली रखती थी, चौकी रखकर उस पर कपड़ा बिछाती थी जो बाबा स्वीकार करते थे डेली। डेली के भोग में तो वही चीजें होती थी, लेकिन अव्यक्त बाप दादा के आगे फल आदि के छोटे छोटे टुकड़े करके रखते थे। वैरायटी फल होंगे, कई और चीजें होगी, वे एक एक बाबा को खिलाते थे। एक बार हमने ब्रह्म भोजन किया अव्यक्त बाप दादा के साथ मेडिटेशन हॉल में। बाप दादा के आगे भी थाली रखी, हमारे आगे भी थालियां रखी गई भोजन की। कई चीजें बनी, बाबा और हमने इकट्ठे खाया। जैसे पिता अपनी फैमिली में बैठकर खाता, ऐसे खाया अव्यक्त बाप दादा ने। प्रश्न। दीदी, भोजन हमारा किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं? उत्तर। बाबा कहते कि मध्यम होना चाहिए, ना बहुत राजाई ठाट का, ना बहुत बैगरी टाइप का। एक दाल हो, एक सब्जी हो, सलाद हो, चावल हो, फुल्का हो। बाबा या ब्रह्म भोजन में कहते थे, कभी पकोड़ा बन गया, चटनी बन गई। तो भोजन हमारा बाबा के साथ हुआ था, उसमें 56 भोग थे। छोटी छोटी साइज के थे, बड़ी बड़ी चीजें तो 56 खा नहीं सकते। बहुत महीन महीन चीजें थी। बहुत अच्छा लगा था। प्रश्न। दीदी, और कोई विशेष बातें आपने दादियों से या बाबा से सुनी हो? उत्तर। एक बार बाबा ने कोफ्ते बनवाए, सबको दो दो कोफ्ते देने थे, लेकिन किसी ने 3 ले लिए, किसी ने 4। तो बाबा ने हाथ उठवाए कि 2 से ज्यादा कोफ्ते जिन्होंने लिए हैं वे हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। वे ईमानदारी से खड़े हो गए। फिर बाबा ने कहा, जिनको एक भी कोफ्ता नहीं मिला वे खड़े हो जाओ। वे खड़े हो गए। बाबा ने कहा, देखो, आपने इनका हिस्सा खाया है। बाबा ने जानबूझकर गिनती से बनवाए थे। एक बार बाबा ने सबको ब्रह्म भोजन में बिठाया। सबकी थाली में अलग अलग चीजें थी। किसी की थाली में बैंगन का पुलाव, किसी की थाली में पनीर, किसी की थाली में बूंदी की दाल, किसी में पकौड़े, किसी भी थाली में खीर, ऐसा था। बाबा जब भोजन पर बैठा तो देखा कि कई बच्चों ने बाबा की याद में यह समझकर कि जो मिला अमृत, बाबा की याद में प्यार से खा लिया। उन्होंने किसी भी थाली में नहीं देखा, दाएं क्या तो बाएं क्या। कईयों ने फिर दाएं बाएं देखा,
और कईयों ने जिनकी थाली में पसंद की चीजें नहीं थी, माना बैंगन का पुलाव था, उन्होंने खाया ही नहीं। बाबा ने सब देखा। अगले दिन बाबा ने क्लास लगाई, बच्चे, यह ब्रह्म भोजन इसलिए रखा गया है था ताकि सभी बच्चों की स्थिति का टेस्ट लिया जाए। अपने आप खड़े हो जाओ। जिसने सबकी थालियों में देखा कि क्या रखा है, वे भी खड़े हो जाओ जिन्होंने नहीं खाया। फिर बाबा समझा रहे थे कि ब्रह्म भोजन में जो मिले स्वीकारना है। ये बुद्धि में सदा रखो, यज्ञ में इतना तो नहीं है नहीं कि सबको खिला सके। अगर फर्क रखा है तो कोई कारण तो होगा। तो बाबा स्थिति का टेस्ट भी लेते हैं। प्रश्न, दीदी, भोजन बनाते समय हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहे, हमेशा के लिए बाबा की याद रहे, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर, मैं सोचती हूँ कि मैं बना ही नहीं रही हूँ। अपन निमित्त है। बाप दादा बना रहे हैं तो भूलने की बात ही नहीं। मैं देख रही हूँ, बाबा बना रहे हैं, मैं अलग हूँ, साक्षी होकर देख रही हूँ। पूरा टाइम मुझे लगता है ब्रह्म बाबा खुद बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ। चीजें इतनी स्वाद की बनती है जैसे कि परफेक्ट बनाने वाले ने बनाई है। मैं छोटी थी तो घर पर सब समझते थे राज को कुछ नहीं आता, पर बाबा कहते तू तो बहुत होशियार है। मैं बाबा का थैंक्स करती थी, बाबा, यह आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अंदर से ऐसा सोचती थी कि आता नहीं, लेकिन कैसे बनी सारी चीजें। यज्ञ में आकर हमने नई बातें सीखी। कोई भी काम करना होता है, चाहे भाषण भी था, पहला, बाबा मैं नहीं कर रही हूँ, सब आप कर रहे हो। इससे कार्य बहुत अच्छे होते थे, भोजन बहुत अच्छा बनता था। बाबा बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ कैसे बनता है, बनाते हैं। सुनंदा दीदी, अपने को अन्नपूर्णा देवी समझकर ब्रह्म भोजन बनाओ। प्रश्न, दीदी, दादियों ने आपको किस प्रकार से भोजन के बारे में ट्रेनिंग दी? उत्तर, पांडव भवन दिल्ली में 1979 में हमारी टीचर ट्रेनिंग हुई। ब्रह्म भोजन कैसे बनाएं, किचन का वातावरण कैसा होना चाहिए, किचन में साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, बनाते समय भी हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, अन्न के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यह एक एक बात परम आदरणीय दादी गुलजार जी ने बताई। दादी हमको कहती थी, अन्न का एक एक कण मोहर के समान है, अन्न के आधार से ही मन बनता है। कई भाई बहने अपने पेट को पट्टी बांधकर भी यज्ञ में सेवा देते। दादी कहती थी, खाते समय भी कभी ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं चाहिए, वह नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, नहीं। जितना प्रेम से, भावना से भोजन को स्वीकार करेंगे, उसका आपकी अवस्था पर प्रभाव होगा। उस समय सुनी हुई बातें आज भी हमारी बुद्धि में है कि मेरी थाली में आया है, ये बाबा के घर का अन्न है, यही मेरे लिए शक्ति देने का स्रोत है, इसका मुझे बड़े प्रेम से स्वीकार करना है। प्रश्न, दीदी, पहले जब आप भोजन बनाते थे तब किन किन बातों पर ध्यान देते थे? अभी जो आपके पास बहनें हैं उनको किस प्रकार से सिखाते हो? हम बताते हैं कि जितनी आप भंडारे में स्वच्छता रखेंगे उतना आपके मार्क्स जमा होंगे। हमारे पास एक ऐसा समय है, एक ऐसा नियम है कि कोई एक बहन को सवेरे 6:30 से 7 योग कराना है। जो योग कराएगा वह उस दिन मौन में रहेगा, जो योग कराएगा वह उस दिन मौन में रहेगा। फिर हम उसको ही भोजन बनाने को देते थे। तो एक मौन वाला होता है और एक बातचीत करने वाला होता। भोजन बनाना ऐसी सेवा है जो भाषण करने वाले से भी अधिक
महत्वपूर्ण है। यह हम सिखाते हैं, अच्छी सोच में भोजन बनाओ कि अन्नपूर्णा देवी हूँ, बाबा के यज्ञ का भोजन बना रही हूँ। इससे खाने वाले के मन को भी तृप्ति मिलेगी, वह संतुष्ट होगा, खाने वाले का शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बाबा, यह भोजन स्वीकार कराने वाली ऐसी ऊंच भावना से बनाओ। प्रश्न: दीदी, बाबा को जब भोग अर्पित करते उस समय क्या संकल्प लेते हैं? भोग लगाते समय किस प्रकार का विजन क्रिएट करते? भोग लगाने के बाद क्या अनुभव होता? उत्तर: भोग लगाते समय पहले तो हम बैठते और थाली को दृष्टि देते। दृष्टि देते हम यह सोचते कि बाबा के पास ले जा रहे। बनाने वालों ने अच्छी अवस्था से बनाया है, फिर भी कुछ नीचे ऊपर हो गया है तो बाबा यह बहुत शुद्ध, बहुत अच्छा हो जाए। मैं विजन क्रिएट करती हूँ, मेरी बॉडी लाइट ही बन गई, मैं डबल लाइट फरिश्ता बन गई हूँ। फिर मैंने थाली हाथ में उठाई और थाली के पास रखा, हार भी हाथ में लिया। जाते हुए भी मैं आत्मा सकाश देते हुए अपने ऊपर पहुंच रही हूँ, तो फिर बाबा के पास गई। मुझे कभी लगता बाबा डाइनिंग टेबल पर बैठे, कभी लगता बाबा सिंहासन में बैठे, कभी लगता बगीचे में बैठे, अलग अलग अनुभव होता। फिर मैं बहुत भावना से बाबा को आगे जाती, थाली रखती, बाबा से पहले दृष्टि लेती, फिर बाबा को बोलती हूँ, बाबा, यह आपके लिए भोग लाए हैं, इसमें यह चीजें हैं, सब चीजें का वर्णन करती हूँ। बाबा को भोग लगाते लगाते मम्मा भी याद आती। मैं फील करती कि मम्मा भी आकर बैठी। फिर धीरे धीरे मुझे यह फीलिंग आती कि बड़ी दादी और हमारे पास सुंदरी बहन जो मुख्य थी वे भी आकर बैठ गई। तो ये चारों भी बैठे। वह हार बड़े प्रेम से बाबा के गले में डाला। थाली में जो फूल होते वे भी बाबा को दिए। फिर थाली को कवर खोल दिया। फिर अंदर जो चीजें, वह फ्रूट खिलाया। फिर खिलाते खिलाते बाबा को नमकीन खिलाया, मीठी चीज खिलाई, फिर बाबा को जल पिलाया। फिर बाबा कहते कि मम्मा को भी खिलाओ, दादी भी को भी, बहन जी जो को भी खिलाओ, तो उनको भी मैं खिलाती। फिर मैं दृष्टि लेती हूँ। अगर किसी का खास दिन होता, समझो किसी का बर्थडे होता, किसी के घर में बस वास्तु शांत का होता, कोई खुशी से भोग लगवाता, किसी की मृत्यु होती, तो वो बात भी बाबा को सुनाती हूँ। फिर मैं राह देखती, मुझे टच होता, बाबा कुछ रेस्पॉन्स देता है, तो कभी मिलता कभी नहीं। फिर दृष्टि देकर आती कि मुझे फील करती हूँ कि आते आते बहुत सारी दुनिया की आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को यह भोग बांट रही हूँ, और बांटते बांटते नीचे आ जाती। बस आज इतना ही। ओम शांति।